मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता रहा था एसएससी। तो देखो एसएससी यानी करदाता और पर्सन। सर एक बार बताइए, पूरा का पूरा हम इसको मिटा लेते हैं। डस्टर कहाँ है मेरा? ये बहुत महंगा डस्टर है, हंसा मत करो इस पर तुम यार, बहुत महंगा डस्टर है। देखिए सर एक बात बताइए जरा, एसएससी और पर्सन में क्या अंतर है सर? अरे एसएससी और पर्सन में अंतर क्या है? देखिए मैं आपको एक बात लिखता हूं, हर करदाता व्यक्ति होता है, लेकिन हर व्यक्ति करदाता नहीं होता। आप कहेंगे सीबीएसई बोर्ड वाले सर हमारे से क्या दुश्मनी थी, हमको भी बता देते। देखो एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट every person is not एसएससी। सर मतलब हर व्यक्ति करदाता नहीं होगा। देखिए व्यक्ति आप जानते हो, मैंने आपको बताया, जब मेरी करदाता कौन होगा? करदाता होगा जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से अप जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। क्लियर हो गया? लेकिन अब मैं हूं निहाल, गरीब आदमी। अब मेरी इनकम मंथली क्या, मेरी इनकम अगर ईयरली भी लगाओगे तो 1 लाख को नहीं टच करती है। एक साल में भी 1 लाख नहीं कमा पाता मैं, 60-70 हजार रुपये मुश्किल से कमा पाता हूं मैं। अब बताइए, मैं व्यक्ति तो हूं लेकिन क्या मैं करदाता हूं? मैं व्यक्ति हूं लेकिन करदाता नहीं हूं। इस पर आपको नोट लिखने को आ सकता है, आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि हर करदाता व्यक्ति होता है लेकिन हर व्यक्ति करदाता नहीं होता है। आपको यहां पर थ्योरी की बातें मैं बताता रहूंगा और आपको हर चीज के बारे में बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिलेंगे। और सॉरी, अरे आई जा यार, छींक है मतलब आई नहीं रही है। अब छींक की मैंने लिख लो। स्नीज, BORB वर्ब माने होती है डकार। सर बढ़ा रहे हो इनकम टैक्स, देखो समझो ना यार, इंग्लिश का भी टीचर हूं ना मैं। देखिए तो देखिए आई नहीं, लेकिन वही तो टैक्स देगा जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी। जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी वही तो टैक्स देगा ना। तो यहां पर यह बात सही है कि हर जो करदाता है वो व्यक्ति होगा, लेकिन जो जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो भी तो व्यक्ति होगा ना। अब ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये तो क्या है, ये तो कर नहीं देंगे। क्या पशु कर देंगे? क्या पक्षी कर देंगे? मोर कर देंगे? आएगा नहीं सर, व्यक्ति ही आएगा। ठीक है, तो हर जो करदाता है वो व्यक्ति होता है, लेकिन हर व्यक्ति करदाता नहीं होता है। तो आप इस पर नोट लिखिएगा और अपनी बुक्स में, आपके पास जो भी बुक्स होंगी आप उनसे पढ़ सकती हो। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दी थी, इसीलिए थैंक यू क्लास। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। एक मिनट रुको, इसी में मैं एक टॉपिक और क्लियर करा देता हूँ। अभी इसी में एक टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। अभी कोई ज़्यादा बड़ी थोड़ी नहीं हुई होगी वीडियो। हाँ देखिए, अब आप लगाओगे तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये भारत में ये जो व्यक्ति है, जो करदाता है, यानी कि जो आपका ये जो एसएससी है, ये भारत में निवासी है। मतलब सर ये रेजिडेंट है या सर ये नॉन रेजिडेंट है, यानी अनिवासी है या अनिवासी है। मतलब टैक्स लगाने से पहले आपको ये भी तो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई हमें टैक्स लगाना है तो किस पे लगाना है। तो देखो भारत का वह निवासी है या अनिवासी है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ इसकी कुछ मेन कंडीशन होती हैं। मेन कंडीशन, उसकी पहली शर्त है कि ही मस्ट stay 182 days in previous year in India। मतलब वह भारत में गत वर्ष में 182 दिन रहा हो। और दूसरी है, और
ही मस्ट स्टे 60 days in previous year and he must stay 365 days just before प्रीवियस ईयर, जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर। देखो हिंदी वाले गुस्सा मत होना प्लीज प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, वहां पर नोट्स मैंने हिंदी में दे रखे हैं, तो मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख दे रहा हूं, आपको नोट्स नीचे मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि वह मतलब व्यक्ति यानी कि 182 दिन भारत में रहा हो गत वर्ष में, और 182 दिन नहीं है, फिर दूसरी कंडीशन देखेंगे, अगर 60 दिन भारत में रहा है और गत वर्ष से पूर्व के जो वर्ष हैं उसमें जस्ट बिफोर ही 365 डेज जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर 4 प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 365 दिन है गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में रहा हो, तो यानी कि अगर ये किसी भी एक शर्त को फुलफिल कर लेता है, वो किसी भी एक शर्त को फुलफिल कर लेता है, यानी कि या तो वह गत वर्ष में, अब गत वर्ष में आपको समझा चुका हूं, या तो वह गत वर्ष में कितने दिन रहा, 182 दिन रहा, कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर 182 दिन नहीं रहा, वो 60 दिन रहा, तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में, जस्ट बिफोर 4 ईयर, जस्ट बिफोर 4 ईयर, जस्ट बिफोर 4 ईयर, और लिख देता हूं यहां थोड़ा डैश लगा के लिख देता हूं मैं, जस्ट 4 ईयर, ये रह गया था थोड़ा नीचे, आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो 365 दिन रहा हो तो वो कहलाएगा दोस्तों, अगर इस शर्त को पूरा करता है, इनमें से या तो एक कंडीशन को या सेकंड कंडीशन को करता है, तो वो भारत का क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निवासी कहलाएगा। और अगर नहीं करता है, न इसको पूरा करता है और न इसको पूरा करता है, न इसको पूरा करता है और न इसको पूरा करता है, तो वो क्या कहलाएगा, भारत का अनिवासी कहलाएगा। सर अगर अनिवासी कहलाएगा तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन निवासी कहलाएगा तो आगे चेक करना है कि वह साधारण निवासी है या सर जी असाधारण निवासी है, मतलब OR है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, यह हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए होती हैं दोस्तों एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस हैं। एक पहली शर्त क्या है, ही मस्ट फुलफिल मेन कंडीशंस या बेसिक कंडीशंस कहते हैं इनको, बेसिक कंडीशंस जस्ट बिफोर प्रीवियस ईयर, यानी कि ही मस्ट फुलफिल मेन कंडीशन ट्वाइस, यानी कि 2 बार, 2 टाइम्स, मतलब वह गत वर्ष से पूर्व के जो 10 वर्ष हैं, जस्ट बिफोर 10 ईयर, जस्ट बिफोर 10 ईयर, यानी कि ही मस्ट फुलफिल मेन कंडीशंस या बेसिक कंडीशंस 2 टाइम्स जस्ट बिफोर 10 ईयर ऑफ प्रीवियस, यानी कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में वह 2 साल निवासी के तौर पर रहा हो, यानी कि उसने कोई भी एक मेन कंडीशन फुलफिल कर ली हो 2 बार। दूसरी कहती है कंडीशन, ही मस्ट स्टे 370 डेज जस्ट इन इंडिया
और यहाँ भी देखो इन इंडिया है भाई, यहाँ भी इन इंडिया आएगा, इन इंडिया। ही मस्ट स्टे 70 days इन इंडिया जस्ट बिफोर previous year, just before previous year in 10 years। वो कह रहा है या तो वो 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो, 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो यहां पे देखो दो कंडीशन है, अगर इनमें से यहां, हाँ एक चीज मैं आपको वर्ड का देखो गेम खिलाता हूं, यहां पर क्या है एंड वर्ड लगा रहा हूं और यहां पे मैंने और लगाया है, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक को फुलफिल कर लेता है तो वो निवासी हो जाएगा, लेकिन यहां पर एडिशनल में उसको ओआर होने के लिए दोनों ही कंडीशन, यानी कि वो भारत में गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में, भारत में गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष निवासी के तौर पर, यानी कि पहली मेन कंडीशन को 2 बार पूरा किया हो 10 वर्षों में, या भारत में 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो वो, तो इनमें इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। यानी एक को कर देगा, इसको कर दिया तो भी एनओआर है, इसको कर दिया तो भी एनओआर है, दोनों को करेगा तब वो ओआर होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू क्लास, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।